नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां मुंबई आने को लेकर कंगना रनौत के ट्वीट पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस को लेकर गलत बात करने वालों को न तो मुंबई में और न ही महाराष्ट्र में रहने का कोई भी अधिकार है। देशमुख ने कहा कि जिन्हें लगता है कि वो यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित हैं, उन्हें मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए और न ही आना चाहिए। कंगना पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी नए ट्वीट से हमला किया है और लिखा है कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है शिवसेना, ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। तो कंगना मामले में जबरदस्त अब लड़ाई झगड़ा सामने आने लगा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अनिल देशमुख ने क्या कहा, सबसे पहले सुनिए। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साफ तौर पर अनिल देशमुख ने कहा है कि कंगना को महाराष्ट्र या मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुंबई सरकार से पंगा लेने की जो पहल थी वो जारी है। आज फिर ट्वीट किया है उन्होंने और लिखा है कि मुझे मुंबई आने को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं। उन्होंने टाइम और डेट भी बताया, मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने का समय भी बता दूंगी, किसी में हिम्मत हो तो रोक लो। सीधे चुनौती कंगना ने दी है कि 9 सितंबर को मुंबई आएंगी, जिन्हें रोकना है रोक लें, किसी में हिम्मत है तो वो मुझे रोक लें, समय मैंने बता दूंगी और डेट मैंने बता दी है। लेकिन कंगना का मामला अब इसलिए भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह कह दिया है, अनिल देशमुख ने, कि जो मुंबई को महाराष्ट्र को नहीं मानते उन्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है। सुनिए। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अनिल देशमुख ने कड़े शब्दों में यह कहा है। मामला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री सीधे ये कहते हैं कि कंगना को मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कंगना भी अब साफ तौर पर सरकार से लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया है 9 तारीख को वो आ रहे हैं। तो कंगना के हमलों पर पहली बार, लेकिन इस वक्त हम आपको संजय राउत की बात सुनवाएं, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं। मुस्तफ़ा शेख हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफ़ा, अनिल देशमुख का ये बयान, साफ साफ उनका ये कह देना कि कंगना को महाराष्ट्र या मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है, क्या सिद्ध करता है? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं मुस्तफ़ा आप? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। हम आगे उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन कंगना के हमलों पर पहली बार संजय राउत का जवाब भी सामने आ गया। राउत ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया से की। सुनिए। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में जो विवाद है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, अभी कुछ ही देर पहले कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही है और एक अलग लैंग्वेज में उन्होंने कहा है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो उनको रोक के दिखा ले। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल ये लड़की करती है, भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। महिला का सम्मान करते हैं और देखेंगे। उसने महाराष्ट्र का अपमान किया है, मुंबई पुलिस का अपमान किया है। अगर हिमाचल से सिक्योरिटी लेकर आ रही है हिमाचल पुलिस की, तो उनकी जिम्मेदारी है। हमने ये तो नहीं कहा है ना कि कंगना के साथ हमारी कोई जाति दुश्मनी है। कोई भी हो, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी पुलिस के बारे में ये ठीक नहीं है। कि आप जिस राज्य में रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, जिस शहर में आप कमाते हो, शोहरत आपको वहाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। वहाँ की पुलिस हमेशा आपकी रक्षा करती है, इस शहर की रक्षा करती है। और आप उस पुलिस के बारे में अनाप शनाप बात करेंगे, जिस पुलिस ने 26/11 का जो हमला हुआ, हाँ,
उस हमले में जान की बाजी लगाई, 20-25 हमारे पुलिस शहीद हो गए, बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर शहीद हो गए। कसाब को पकड़ा, उस वक्त भी हमारे जवान मारे गए, तुकाराम ओमले शहीद हो गया। 92 के यहाँ जो राइड्स हो गए उसमें हमारे पुलिस शहीद हो गए। आज भी कोरोना के जो हमारा जो वॉर चल रहा है उसमें मुंबई में 50 से ज़्यादा पुलिस हमारे बेचारे ऑन ड्यूटी शहीद हो गए। आप ऐसे पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये एक महिला को शोभा देता है? जो पढ़ी लिखी महिला है उनको शोभा देता है? अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी, ये मेंटल केस है। आप मानते कि कंगना रनौत मेंटल है? मैं क्यों मानूं? आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लोगों की जो रिएक्शन चल रही है, लोग यही बोल रहे हैं। आप जिस थाली में खाते हो उस थाली में थूकते हो। पहले पीओके और अब तालिबान। जी हां, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बयान पर कंगना रनौत ने एक बार फिर से पलटवार करके कहा है कि पहले अब आप तालिबान हो गए हैं। तो ये कंगना अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मेरे लोकतांत्रिक अधिकार पर वो फैसला कैसे सुना सकते हैं? कंगना रनौत ने ज्यादा देर नहीं लगाई और तुरंत ये कहा है कि मेरे संवैधानिक अधिकारों पर वो फैसला ले रहे हैं। मेरे संवैधानिक अधिकार पर वो फैसला नहीं देते, ऐसा वो नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि तालिबान शब्द का इस्तेमाल तक कंगना रनौत ने कर दिया है। अब ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, सीधे सीधे शिवसेना वर्सेस कंगना हो गई है। एक ही दिन में पीओके से तालिबान हो गए। देखिए, कंगना ने पहले पीओके कहा, ये सारा मामला उसी वक्त बढ़ा जब कंगना ने ये कहा कि मुंबई पीओके जैसी लगने लगी है। और उसके बाद अब कंगना ये कहती है कि अब पहले पीओके थे, पीओके से अब आप हो गए हैं तालिबान। यानी कि कंगना रनौत जो हैं वो वार पर पलटवार कर रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का भी यहाँ स्टैंड कंगना के रुख पर काफी कड़ा था। और अनिल देशमुख खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि वो नहीं रह सकती, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। सीधे मुंबई लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अनिल देशमुख का बहुत सख्त ये बयान था कि मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का कंगना को अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बाद तालिबान की संज्ञा दे दी है। क्या लगता है ये कितना आगे बढ़ेगा और ये कितना गंभीर मामला मुस्तफा अब हो गया है कंगना अनिल देशमुख के आरोप प्रत्यारोप के बाद? जी बिल्कुल सही। एक तरह से ट्विटर पर ट्वीट और उसके बाद पॉलिटिकल प्रतिक्रिया ये इस इशू में दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या कंगना को मुंबई में आने के लिए किसी ने रोका है? तो इस बात का जवाब नहीं है। कंगना जब चाहें तब वो मुंबई में आ सकती हैं और उनको मुंबई पुलिस या किसी और से कोई खतरा नहीं है। लेकिन कंगना ने ट्वीट कर बताया है कि कोई रोक सके तो रोक ले या फिर तालिबानी। तो ये एक तरह से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और उसको पॉलिटिकल प्रतिक्रिया इस चीज़ का है। बट अगर आप इशू रियल ग्राउंड पर देखें तो ऐसा कोई मामला नहीं है, ना ही कंगना के अगेंस्ट में कोई केस है, ना ही किसी तरीके की कार्रवाई है। ये एक तरह से ओपिनियन है कि हो सकता है कि जब मुंबई को उन्होंने जो पीओके से तुलना की है उससे सोशल मीडिया पर और बाकी जो मुंबई कर रहते हैं वो थोड़े हताहत हुए हैं, उसी का रिएक्शन आप कह सकते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर कंगना को मुंबई में आने से कोई रोक नहीं। सही, बहुत धन्यवाद मुस्तफ़ा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है क्योंकि कंगना ने पहले कहा कि मुंबई पीओके जैसी लगती है। मुंबई पुलिस पर कंगना के इस तरह के बयान आए और उसके बाद अब उन्होंने अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री का जवाब देते हुए कहा कि आप पीओके से हो गए तालिबान। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सुशांत केस में आज ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पहले रिया और फिर सैमुअल के घर पर छापे मारे हैं। फिर पूछताछ के लिए शौविक और सैमुअल को अपने साथ ले गई है। ये दोनों सुशांत केस के आरोपी हैं, रिया के राजदार भी, और इसलिए जैसे जैसे ये दोनों बोलेंगे रिया के राज खुलते जाएंगे। रिया
का राजदार नंबर 1 शोविक चक्रवर्ती, रिया का राजदार नंबर 2 सैमुअल मिरांडा। एनसीबी के शिकंजे में आए शोविक और सैमुअल सुशांत केस के बेहद अहम किरदार हैं। शोविक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है और काफिला दिखाना चाहता हूं। बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए थे और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शोविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से लेकर जा चुकी है। ये दोनों सुशांत केस के आरोपी हैं। दोनों का ड्रग्स से कनेक्शन है। दोनों के पास रिया के कई राज हैं। दोनों के सुशांत के करीबी होने का भी दावा है। इससे पहले कि नारकोटिक्स ब्यूरो रिया तक पहुंचे, जांच एजेंसी अपना पूरा होमवर्क करना चाहती है ताकि कोई कमी न रह जाए। इसलिए आज रिया से पहले शोविक और सैमुअल का नंबर आ गया है। दोनों पर सवालों की बौछार हो गई है। अगर रिया के इन राजदारों ने कुछ राज खोले तो रिया की मुश्किल बढ़ जाएगी। शोविक चक्रवर्ती रिया का भाई है। जाहिर है वो रिया के राज जानता होगा। सैमुअल मिरांडा का भी रिया से अच्छा कोऑर्डिनेशन था। दोनों की ड्रग्स चैट भी है, इसलिए सैमुअल से भी अहम जानकारी मिल सकती है। एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग तस्करी के 2 आरोपी जैद और बासित को साथ बिठाकर भी शोविक और सैमुअल से पूछताछ का प्लान है। शोविक से सवालों की लिस्ट तैयार है। कितनी बार ड्रग्स ली, ड्रग्स किससे और कब खरीदी, क्या सुशांत के लिए भी कभी ड्रग्स ली थी, क्या सुशांत को जबरदस्ती ड्रग्स दी जाती थी, क्या सुशांत की मौत का ड्रग्स से कोई कनेक्शन है, ड्रग्स खरीदने के लिए क्या सुशांत के पैसे खर्च किए जाते थे। ड्रग तस्करी के आरोपी जैद ने ही एनसीबी को बताया था इसी साल मार्च में शोविक ने उससे संपर्क किया था और शोविक के कहने पर मिरांडा ने ड्रग्स खरीदी थी। इस ड्रग्स कनेक्शन पर भी सवाल होंगे। जैद और बासित को जानते हो? अगर हाँ तो कैसे? क्या परिवार को ड्रग्स के बारे में जानकारी है? क्या ड्रग्स लेने के साथ साथ ड्रग्स बेचते भी थे? कितने ड्रग्स डीलर को जानते हो? इन सवालों का जवाब ही शोविक का भविष्य तय करेगा। एनसीबी के पास शोविक के ड्रग्स चैट हैं, ड्रग्स पेडलर के बयान हैं। ऐसे में शोविक और सैमुअल के लिए इस पूछताछ का सामना बेहद मुश्किल है। 67 का नोटिस देने के बाद उनसे बातचीत हो गई। नो स्पेकुलेशन। सीबीआई और ईडी पहले ही शोविक और सैमुअल से पूछताछ कर चुकी है। इस एंगल को लेकर एनसीबी जांच कर रही है। धीरे धीरे ड्रग्स कनेक्शन की परतें खुल रही हैं। अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है रिया। तो क्या रिया के किसी पुराने मोबाइल फोन में कुछ राज दफन हैं? क्या शोविक के लैपटॉप में कुछ सबूत हैं? ये सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया का मोबाइल और शोविक का लैपटॉप जब्त कर लिया है। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं और ये सब बहुत सारे राज खोल सकते हैं। आज नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया के घर का कोना कोना छान मारा। सबूतों की तलाश एनसीबी की टीम को रिया के घर तक खींच लाई। रिया के परिवार की आंख खुली तो सामने दहलीज पर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम थी। परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही एनसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। घर में रखी हर चीज खंगाली गई। नारकोटिक्स ब्यूरो ने 4 घंटे रिया के घर को खंगाला। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई, दस्तावेज देखे गए, मोबाइल, लैपटॉप सब चेक किया गया। इतना ही नहीं, शोविक की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम समीर वानखेड़े यहाँ पर नीचे तलाश रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे सबूतों की तलाश की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कुछ टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ अफसर नीचे की तरफ मौजूद है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर है वो टीम को लीड कर रहे थे। वो आपसे कुछ देर पहले जैसा कि हम वो गाड़ी दिखा रहे हैं उस गाड़ी के आसपास पहुंचे। बिल्डिंग के नीचे तलाशी ली जा रही है। बहुत खंगालने के बाद जांच टीम की नजर रिया के पुराने मोबाइल और शोविक के लैपटॉप पर पड़ी। जांच एजेंसी ने दोनों डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया।
सवाल यह है कि रिया के उस पुराने मोबाइल में क्या है? क्या रिया के उस मोबाइल में सुशांत की मौत का सच है? क्या उस मोबाइल में रिया के खिलाफ कोई सबूत है? प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी रिया के मोबाइल में हुई व्हाट्सएप चैट के जरिए ही ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंची थी। ऐसे में एनसीबी के हाथ जो मोबाइल लगा है वो बेहद अहम हो जाता है। शोविक का लैपटॉप भी कब्जे में है। सवाल यह है कि शोविक के लैपटॉप में क्या ड्रग्स कनेक्शन के राज हैं? क्या शोविक के लैपटॉप का सुशांत केस से कोई कनेक्शन है? हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या सीज हुआ है? क्या सीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. क्या Thank किन you. To both of them, both. नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम रिया के घर गई तो उसे रिया से ज्यादा शोविक के खिलाफ सबूतों की तलाश थी। शोविक के खिलाफ सबूतों की कड़ी को मजबूत करने के बाद रिया पर शिकंजा कसेगा। एक तरफ रिया के घर छापेमारी हुई तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी ने सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा का भी घर खंगाला। सैमुअल के घर 2.5 घंटे की छापेमारी के बाद एनसीबी की टीम उसे अपने साथ ले गई। एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को लेकर जा रही है। बड़ी खबर है ये, बड़ी खबर। यहाँ पर आप देखिए कि सैमुअल मिरांडा को यहाँ से एनसीबी की टीम अब लेके जा रही है। 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर पूछताछ की गई थी, जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब एनसीबी की टीम यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। एनडीपीएस के एक्ट के तहत अब यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। बहुत बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेके जा रही है। ये बहुत ही बड़ी खबर। लगभग 2 घंटे तक लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही थी। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ठोस सबूत की तलाश में है। शोविक का नाम न सिर्फ रिया की चैट में आया बल्कि जैद और बासित ने भी कनेक्शन की बात कबूली है। ये गवाही ही शोविक की गिरफ्तारी के लिए काफी है। अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। रिया के भाई शोविक के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के अनुसार फुटबॉल ग्राउंड में पहली बार शोविक ड्रग पेडलर बासित अब्बास से मिला और फिर ऐसी दोस्ती हुई और ये दोस्ती ऐसा रंग लाई कि वो घर तक आने जाने लगा, और वो भी बेधड़क। फुटबॉल की किक मारने में रिया के भाई शोविक का कोई सानी नहीं था। कभी उसका ज्यादातर वक्त फुटबॉल ग्राउंड में ही गुजरता था, लेकिन फुटबॉल किक मारते मारते उसे ही किक की जरूरत पड़ने लगी। रिया के भाई शोविक के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल का एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक शोविक की नशा कंपनी फुटबॉल क्लब से शुरू हुई, वहीं ड्रग डीलर से उसके रिश्ते बने और फिर बनते ही चले गए। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़ा अब्दुल बासित परिहार अब्बास से शोविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में ही हुई थी। ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपना शिकार फंसाता था। शोविक से जुड़ते ही बासित ने उसे दोस्त बना लिया, फिर तो उसका शोविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। बासित दर्जनों बार शोविक के घर जा चुका है। उसकी रिया के परिवार में अच्छी पैठ बन गई थी। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती है और शोविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शोविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि ये पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शोविक के जरिए ही शुरू हुआ था? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने पूरी कहानी कबूल की। उसने बताया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शोविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। वहीं कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए आता था। उसके बासित से पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, जहां उसके 5 दूसरे पार्टनर्स हैं। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित अब्बास मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेश से ड्रग्स मंगाता और फिर मुंबई में बेचता। इस चेन में कैजान इब्राहिम और शोविक भी है।
शौविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में सेंधमारी करता था। अब सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मिरांडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मिरांडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों ऐसी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। अब तो शौविक भी एनसीबी के हत्थे चढ़ गया। रिया के घर में छापेमारी के बाद एनसीबी शौविक के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी साथ ले गई। अब दोनों को जैद और बासित के साथ बिठाकर पूछताछ होगी। मुंबई से शमशायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो रिया यहाँ तो फंस रही है अपने भाई की वजह से भी, लेकिन इसके अलावा रिया की ड्रग्स गैंग का खुलासा उसकी खुद की चैट से हुआ है। आज तक के पास रिया के वो व्हाट्सएप चैट्स मौजूद हैं जिसमें रिया अपने भाई शौविक को ही किसी के लिए ड्रग्स लाने के लिए कह रही है। ये बहुत बड़ा सबूत है। रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। छापेमारी के बाद रिया के भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसकी बुनियाद रिया की चैट पर ही खड़ी हो गई थी। रिया और शौविक के बीच की वो चैट आज तक के हाथ लगी। 15 मार्च 2020 की व्हाट्सएप चैट में रिया अपने भाई शौविक को ही ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहती है। ड्रग्स को किसी शख्स के लिए मंगा रही है, लेकिन साफ नहीं है कि वो शख्स कौन है। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और उसे बड की डोज भी चाहिए। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। इस व्हाट्सएप चैट के बाद भाई बहन का ड्रग्स कनेक्शन गहराता गया, लेकिन सवाल उठता है कि रिया किस शख्स की बात कर रही है कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। क्या वो सुशांत की बात कर रही थी? आज तक को दिए इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो सुशांत को रोकने की कोशिश करती थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। मैं आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।